नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज आपके पसंदीदा चैनल टेक्टा फेसबुक पर। आज हम बात करेंगे दो ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जो काफी अपने आप में मजबूत और शक्तिशाली है। आपने अक्सर सुना होगा कि स्वराज 855 एसी जो है वो हमेशा जो है किसानों की पसंदीदा रहा है और हमेशा अपने इच्छुक राज किया है। लेकिन पावर ट्रैक का जो डिजिट्रैक 46i जो ट्रैक्टर आया है डबल पी, वो आपने देखा होगा वो ट्रैक्टर ऐसा है जो उसकी क्षमता भी अच्छी है, पावर भी अच्छी है। और हम देखेंगे आज इसमें क्या ये जो ट्रैक्टर है पावर ट्रैक का 46 पीपी, ये क्या वाकई में जो है ना स्वराज 855 को टक्कर दे पाएगा। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप देखिए और जानिए कि किस तरह से जो है ना पावर ट्रैक जो है वो एक स्वराज 855 का टक्कर पलट कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन की। स्वराज 855 जो ऐसे ट्रैक्टर जो आता है इसकी हॉर्स पावर जो है वो है 50 से 52 हॉर्स पावर की। वहीं अगर हम बात करते हैं पावर ट्रैक 46 पीपी की, इसकी जो इंजन की कैपेसिटी है वो आती है 52 से 55 हॉर्स पावर की। यानी कि सीधा तौर पे अगर मैं बताऊं आपको तो आप ये समझ लीजिए कि सेम प्राइस में आपको 2 से 3 हॉर्स पावर एक्स्ट्रा मिलती है पावर ट्रैक 46 पीपी के अंदर। अब हम बात करते हैं कि दिल मतलब ट्रैक्टर का इंजन। तो इंजन की हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्वराज 855 एसी की। इसका जो इंजन कैपेसिटी है सीसी है वो आता है लगभग 3478 सीसी की। और इसकी जो मैक्सिमम पावर ये मिलता है, ये देता है आपको 2000 रेटेड आरपीएम पे। अब 2000 रेटेड आरपीएम पे जो मैक्सिमम पावर आती है इसके क्या फायदे नुकसान होते हैं हम आपको बाद में बताएंगे। पहले अभी जान लीजिए कि डिजिट्रैक 46 पीपी की जो है ना सीसी कितनी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ पावर ट्रैक 46 पीपी आई की जो कैपेसिटी होती है सीसी की वो होती है लगभग 3682 हॉर्स पावर, जो कि मिलती है आपको 1850 रेटेड आरपीएम पे। यानी कि जो मैक्सिमम पावर जो है डिजिट्रैक की जो है वो मिलती है आपके स्वराज 855 से लगभग 150 आरपीएम कम पे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर ट्रैक ट्रैक्टर है उसमें आपके इंजन वाइब्रेशन कम होंगे, नॉइज कम होगी और सबसे लास्ट में कि उसमें जो डीजल है वो पानी की तरह नहीं पिएगा ट्रैक्टर। तो अगर मैं टेक्निकली आपको बात बताऊं तो जिसकी रेटेड आरपीएम कम होती है उस ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है, उसका डीजल एवरेज बहुत बेहतर होता है। तो इन दो अगर मैं इनके रेटेड आरपीएम बात करूं तो निश्चित रूप से जो है ना डिजिट्रैक 46 पीपी जो है वो स्वराज 855 से बहुत आगे है और बाजी मान ले जाती है। चलिए बात करते थे गियर बॉक्स की। तो स्वराज 855 एसी जो है आज भी अपनी कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल की जो टेक्निकलिटी है उसके हिसाब से 8 फॉरवर्ड प्लस 2 रिवर्स गियर आते हैं। किसी ट्रैक्टर के अंदर आपको 12 गियर भी मिल जाते हैं। वहीं अगर बात करें पावर ट्रैक के बारे में, पावर ट्रैक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है जिसके अंदर 12 फॉरवर्ड प्लस 3 रिवर्स गियर यानी टोटल 15 गियर मिलते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि आपका जो भी आपको इंप्लीमेंट चलाना है, रेजर लेवल चलाना है, पटेटो पे आपको ट्रैक्टर चलाना है, रोटावेटर पे ट्रैक्टर चलाना है, किसी भी मतलब में है तो आप अपने ट्रैक्टर से सुटेबल स्पीड इस पावर ट्रैक के साथ में आराम से ले सकते हैं। तो यानी कि आपका काम अच्छा होगा, डीजल कम खाएगा और आपका बचत होगी। तो इस मामले में भी जो है ना पावर ट्रैक का ट्रैक्टर जो है ना स्वराज से बहुत आगे रहता है। चलिए दोस्तों अब हम इसकी बात करते हैं लिफ्टिंग कैपेसिटी की और यानी कि हाइड्रोलिक की। इन दोनों ही ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक सिस्टम है जिससे जो वजन उठाने की क्षमता है वो लगभग 1800 से 2000 के बीच में आती है। यानी कि अगर वजन उठाने की बात करूं तो दोनों ही ट्रैक्टरों की क्षमता बराबर है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जैसे मैं आपको बताया था कि इसी जो है डिजिट्रैक की जो हॉर्स पावर है आपको लगभग 55 हॉर्स पावर मिलता है, तो इसकी इंजन की क्षमता ज्यादा होने के कारण ये जो है सेम क्षमता होने के बावजूद भी हैवी जो इंप्लीमेंट है जैसे स्टोर रिपर वगैरह उनको बड़ी आसानी से स्मूथली ऑपरेट कर लेता है। तो अगर इन दोनों की लिफ्टिंग कैपेसिटी का सेम है फिर भी अगर आपको हैवी इंप्लीमेंट चलाना है जैसे स्टोर रिपर चलाना है, हार्वेस्टर चलाना है, तो वहां पे पावर ट्रैक का जो 46 पीपी ट्रैक्टर है वो बाजी मार लेता है। इसके द्वारा आप आराम से स्मूथली जो है ना अपने ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की जो ट्रैक्टर के अंदर होते हैं। तो अमूमन जो है ना एक कस्टमर ट्रैक्टर खरीदने के लिए देखता है सबसे पहले कि फुल क्षमता कितनी है, मतलब टैंक कितना है डीजल का। दोनों की क्षमता जो है लगभग 60 से 62 लीटर की टैंक की क्षमता आती है। अब दूसरी चीज बात करते हैं ब्रेक के, तो ब्रेक दोनों के अंदर ही ऑयल इमर्ज ब्रेक आते हैं। अगर उनकी बात करें वारंटी की तो वारंटी जो है जो स्वराज 855 है इसमें जो है ना 6 साल की वारंटी मिलती है। वहीं जो है ना पावर ट्रैक के अंदर 5 साल की वारंटी आता है। अगर घंटों की बात करूं तो घंटे जो आता है वो जो है स्वराज के अंदर 6000 घंटे आते हैं, वहीं जो है पावर ट्रैक के अंदर जो आते हैं 5000 घंटे की वारंटी आती है।
प्राइस की हम बात करें, हालांकि प्राइस जो है हर भारत के हर राज्य में अलग अलग प्राइस आती है, लेकिन फिर भी अगर हम एवरेज बात करें तो हमारी जो स्वराज आपको है, एक एवरेज आपको 8 लाख के आसपास आपको मिल जाता है, 8 से 8.5 लाख के बीच में। वहीं जो आपको डिजिटेक है वो आपको 8.5 लाख से लेके 8.25 लाख के बीच में आपको मिलेगा। तो दोस्तों आते हैं सबसे बड़े सवाल पे कि कौन सा ट्रैक्टर आपके लिए बेहतर होगा। तो देखिए, अगर आपको वही पुराना विश्वास, पुराना डिजाइन, पुरानी टेक्नोलॉजी चाहिए और प्लस एक अच्छी रीसेल वैल्यू चाहिए, तो आपके लिए स्वराज 855 एसी निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से वर्सेटाइल है, कुछ नई चीजें पसंद करना चाहते हैं, एक नया सेम हॉर्स पावर कैटेगरी के अंदर आपको ज्यादा बड़ा इंजन चाहिए, आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए और आप कुछ ऐसा करना है जो साधारण ट्रैक्टर नहीं कर पाता, तो आप निश्चित रूप से जो है ना डिजिटेक 46 सीसी पे आपको जाना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको दोनों ट्रैक्टर के बारे में आपको बताया, फाइनल वर्डिक्ट भी आपको दी, एक बार फिर आपके लिए थोड़ा बताता हूँ कि दोनों ट्रैक्टरों में क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। अगर मैं स्वराज 855 की बात करते हैं तो इसमें आपको शानदार माइलेज मिलेगा, कम मेंटेनेंस मिलेगा, मजबूत रीसेल वैल्यू है और भरोसेमंद इंजन आपको मिलेगा। वही अगर मैं कमी की बात करूँ तो इससे क्या है, स्लाइडिंग में ट्रांसमिशन है और डिजिटेक के मुकाबले जो है कम पावर का इंजन इसके अंदर आता है। वहीं अगर मैं बात करूं पावर ट्रैक 46 पीपी की बात करूं तो उसके जो फायदे जो आपको बताऊं, उसमें देखिए 55 हॉर्स पावर का जानदार इंजन आपको मिलता है, 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, कांस्टेंट गियर बॉक्स है, बेहतर टॉर्क है जो हैवी ड्यूटी काम में आपको मदद करेगा। अगर वहीं अब इस ट्रैक्टर की मैं कमी बताता हूं तो कमी थोड़ा माइलेज कम आएगा इसका, और इसको आपकी रीसेल वैल्यू जो है आपको थोड़ी सी स्वराज 855 की तुलना में कम मिलेगी आपको। तो अगर मैं एक अपना आपको अनुभव बताऊं या मैं एक चीज वर्णित बताऊं कि आपको कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए, तो अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा पावर पे है, हैवी खेती करनी है, ट्रॉली चलानी है, रोटावेटर या कॉमर्शियल यूज आपको लेने हैं, तो आपको डिजिटेक 46 पीपी 46 पे आपको जाना चाहिए, वो आपके लिए कारगर साबित होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खर्चा कम हो, अच्छा माइलेज मिले, कम मेंटेनेंस हो और रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छी मिले, तो आपको निश्चित रूप से स्वराज 855 एसी के लिए आपको विकल्प के रूप में एक बार चुनना चाहिए। तो अब आप बताइए कि आपको इन दोनों ट्रैक्टर में से कौन सा ट्रैक्टर आपको ज्यादा पसंद आया। आप अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंच सके और जो है और नई नई चीजें आप तक ला सके। तो मिलते हैं, धन्यवाद अगले वीडियो में। जय जवान जी के साथ।